दोस्तों, मैं कुंदन श्रीवास्तव फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आखिरी वीडियो तो आपने याद ही होगा, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी देख लीजिए। एक कहानी पार्ट 3, बाबा का चैलेंज। जैसा कि आपने देखा ही था कि बाबा ने मुझे फंसा दिया था। अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। सो मैंने कुछ कोशिश तो की, हालांकि आप लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। अब देखते हैं कि आप लोगों की मदद मेरे किस काम आई। नहा धोकर तैयार होकर मैं बाबा के प्रवचन शुरू होने के 10 मिनट पहले पहुंचा। बाबा बड़ी आत्मीयता से मुझसे मिले और मेरा हालचाल पूछा। फिर आंखों में शरारत भरी मुस्कुराहट लेकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कोई जवाब सूझा या नहीं। मैंने सकुचाते हुए हाँ में जवाब दिया और एक नोट जिसमें मैंने आंसर लिखा था उनकी तरफ बढ़ा दिया। बाबा ने हंसते हुए कहा, नहीं ये मैं नहीं लूंगा। तुम्हें आज स्टेज पर सबके सामने ये पढ़कर सिर्फ ना तो बताना है बल्कि समझाना भी है कि आखिर मेरे उपदेश पढ़ाई से कैसे रिलेट करते हैं। अब मैं तो और भी घबरा गया, पर सोचा जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैंने आंसर तो तैयार कर ही लिया था ना। आखिर असफलता सफलता की तो सीढ़ी होती है दोस्तों। जब थोड़ी देर बाद जब प्रवचन शुरू होने वाला था तब बाबा ने स्टेज पर सब लोगों से कहा कि आज पहले मैं यानी कुंदन सर कल के बाबा का चैलेंज का आंसर सुनाऊंगा, उसके बाद ही आगे कोई कार्यक्रम होगा। और उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं आकर स्टेज संभालूं। तो दोस्तों, मैं अब अपना जवाब शुरू करता हूं। घबराते हुए स्टेज पर चढ़कर मैं माइक को अपने पास लाया और बोला, उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बाबा के अनुरोध पर मैं अपना जवाब देता हूं और बाबा के उपदेशों को मैं केमिस्ट्री के चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल से जोड़कर दिखाता हूं। हाँ दोस्तों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बहुत लोगों ने मुझे यह आंसर भेजा था, जो कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के स्टैंडर्ड 9 का पोर्शन है। टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये बात किन्हीं लोगों ने भी मुझे नहीं बताई थी, जो कि सही आंसर है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में 10 पोस्टुलेट्स दिए थे, जो कि बाबा के 10 उपदेश के बराबर हैं। तो अब सुनिए, पहला, एक ही परम शक्ति अर्थात सबसे सूक्ष्म पार्टिकल कौन है? एटम। सब में मौजूद है, जितने भी सब्सटेंस है, हम में, आप में, आग में, पानी में, बिना एटम का तो कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। फिर मैंने बाबा की तरफ देखा इस आशा में कि वे मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मैं सही जा रहा हूं या गलत। मैंने देखा बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मैं समझ गया कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। अब मेरा जोश दुगना। दूसरा, वो शक्ति अखंडित है। तो डाल्टन ने भी यही कहा था, एटम डिवाइड नहीं हो सकते। हालांकि यह गलत था दोस्तों। एटम डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी सब एटॉमिक पार्टिकल में, बट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यही थी भाई। तीसरा, उस शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उनका निर्माण हो सकता। ठीक उसी प्रकार एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। अगर हाइड्रोजन है तो वो ऑलवेज हाइड्रोजन ही रहेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप उसके अस्तित्व को नहीं बदल सकते, वो ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा। फोर्थ, उन्होंने कहा था धर्म अलग हो तो नाम भी अलग। बिल्कुल यही बात एटम पर भी लागू होती है। जितने प्रकार के एलिमेंट उतने ही प्रकार के एटम। 120 प्लस एलिमेंट हैं दोस्तों, तो 120 प्लस एटम भी होंगे, उतने ही टाइप्स के। नंबर 5, अब बाबा का 5वां उपदेश, एक धर्म में एक ही परम शक्ति और उनका रंग रूप सब एक। बिल्कुल यही बात तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम में भी होती है। अगर हम कार्बन की बात करें तो हमेशा उसका प्रॉपर्टी मास एक होगा, चाहे आप कितने भी कार्बन ले लें, कुछ नहीं बदलने वाला। नंबर 6, छठे उपदेश के हिसाब से अगर एलिमेंट अलग अलग हो तो उनके एटम भी अलग अलग होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। ऑफ कोर्स है दोस्तों, कार्बन है तो कार्बन की प्रॉपर्टी अलग, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, इनके एटम अलग, प्रॉपर्टी अलग, सब अलग। नंबर 7, बाबा ने कहा था कि ये शक्तियां अलग अलग जुड़कर कुछ नया बना सकती हैं। तो यस, डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी अगर अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़े तो अलग अलग मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन
मीथेन बना सकते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर H2 और O2 के फॉर्म में जुड़ें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते हैं। तो अलग अलग सब्सटेंस का निर्माण होगा। बाबा का 8वां उपदेश, एक ही कंपाउंड में यूज होने वाले एलिमेंट और एटम फिक्स्ड होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी सेम होती है। यस दोस्तों, अगर वाटर बनेगा तो ये हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही बनेगा, उनकी क्वांटिटी कभी नहीं बदल सकती। 9वां पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो अलग अलग एलिमेंट होल नंबर और सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। हालांकि बाद में यह भी रॉन्ग प्रूफ हो गया था, क्योंकि रेशियो कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है। जैसे शुगर का ही आप देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। नंबर 10, आखिरी उपदेश का जवाब यह है कि एक ही प्रकार के एलिमेंट अलग अलग रेशियो में अगर जुड़े तो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर, तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी अगर आप रेशियो बदलते हैं तो कंपाउंड भी बदलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने बाबा के चैलेंज का जवाब देने का प्रयास किया है। पता नहीं कितना सक्सेसफुल रहा, ये तो आप बताएं। जब मैंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा खुलकर मुस्कुराए और मेरे करीब आकर बोले, बहुत खूब, बहुत अच्छा वर्णन किया है। और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि मैं इसी तरह ज्ञान का जोत जलाता हुआ आप लोगों के बीच नए अपने अनूठे अंदाज में नई नई वीडियो के द्वारा पढ़ाई को और मजेदार बनाने का प्रयास करूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पसंद आया, समझ भी आया। नहीं आया तो प्लीज दोबारा जरूर देखें। और जाते जाते एक और बार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।